अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ततजाफ़ा जनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल खुनैन सैयद अस्सक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, आज हम क़यामत के दिन अहले ईमान और अहले कुफर फासको फाजर लोगों का तज़किरा करेंगे। तो कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अल्लाह के दीन की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी इस दुनिया में मेरी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, वो मेरे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, और मैं उसको क़यामत के दिन खुश कर दूँगा। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्या। जो इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करता है, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस बंदे को राज़ी कर दूंगा। वो कौन से अमाल हैं जिनकी वजह से अल्लाह राज़ी होता है? तो उनका अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र फरमाया है कि दुनिया में सबसे पहले तौहीद, फिर रिसालत, फिर कुरान पाक, फिर शरीयत, शरई मामलात, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अव्वलियत देनी चाहिए, जिनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। फिर कुछ उसके बाद मुआशरती मसाइल और मामलात होते हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बंदे का अपना किरदार जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया में अपने ताल्लुक़, अपनी दोस्ती मेरी रज़ा के लिए किसी के साथ बनाता है, उसकी दोस्ती, उसकी मोहब्बत, उसके ताल्लुकात अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं, और उसकी जुदाई, उसके ताल्लुकात की ख़राबी, ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं, दीनी मामलात के लिए होते हैं। या मुख्तसरन आप कह सकते हैं कि जिस आदमी की दोस्ती और जिस आदमी की दुश्मनी अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वो अल्लाह को बड़ा ही महबूब होता है, और वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के दाएं तरफ नूरानी कुर्सियों पर बैठेगा, और उनके सरों पर नूरी ताज पहनाए जाएंगे, जिनकी वजह से उनके ताज और उनके चेहरे आसमान के चाँद और सूरज की तरह चमक रहे होंगे, और ये उनके लिए उस दिन बहुत बड़ा एजाज़ होगा। और फिर उसके बाद जो लोग इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की रज़ा पर शाकर रहते हैं, अगर खुशी आती है तो शुक्र करते हैं, तकलीफ़ आती है तो सब्र करते हैं, हर मामले में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अल्लाह के नज़दीक बड़े ही आला मकाम के हामिल होते हैं। जब उनको अल्लाह ताला कोई खुशी देता है तो वो सजदा शुक्र करते हैं, वो नाचता नहीं है, वो गाने नहीं गाता,
वो महफिल मौसीकी नहीं सजाता, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह के सामने गड़गड़ा कर दुआएँ करता है, नमाज़ें पढ़ता है, नवाफिल करता है और समझता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है और पूरे सिद्क और यकीन के साथ अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। और फिर जो लोग रात को उठकर नमाज़ें अदा करते हैं, ततजाफ़ा जनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जो लोग अपने बिस्तरों पर करवटें लेते हैं, सर्दियों की रातों में उनको नींद नहीं आती, अल्लाह के खौफ से नींद नहीं आती, बल्कि वो अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, उठकर वज़ू करते हैं, सर्दी में वज़ू ठंडे पानी के साथ वज़ू करते हैं और नवाफिल को नीयत लेते हैं और तहज्जुद अदा करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी अल्लाह के नज़दीक बड़ी ही कदर व कीमत है, बड़े ही मरातब और शान होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून, कि मैंने उनके लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें और ऐसी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जो उनकी आँखों से मख्फी हैं, जो उनके दिलो दिमाग में आ ही नहीं सकती, जो उनके कानों ने सुनी नहीं, जो उनकी आँखों ने देखी नहीं, और ना ही वो उस मामले में सोच सकते हैं, उनकी सोच से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनको ये उस वक़्त दूंगा जब वो मेरे पास जन्नत में आएंगे। तो ये अल्लाह की कितनी कमाल मेहरबानी है कि वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इंतज़ामात जो हैं वो कर रखे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी अल्लाह के जन्नत के हकदार होंगे और अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं रहते, बल्कि हर वक्त वो इसी तगोदो में रहते हैं कि वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, वो नवाफिल अदा कर लें, वो तहज्जुद पढ़ लें, वो कुरान पाक की तिलावत कर लें, वो ज़िक्र व अज़कार कर लें, वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से कुछ मांग लें। तो उनके दिन और उनकी रातें ऐसे ही गुज़रती है। जब आदमियों की ऐसी रातें गुज़रती हैं, ऐसा वक्त गुज़रता है, तो अल्लाह भी ऐसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं करता, फिर अल्लाह उनके साथ बड़ा ही अच्छा सलूक करता है। और कभी तो उनके लिए जन्नत की खुशखबरियाँ हैं, कभी पुलसरात से गुजारने का तरीका है, कभी उनको जन्नत में दी जाने वाली खुशखबरियाँ हैं, फिर उनके लिए जन्नत की मेहमानियाँ हैं, फिर उनके लिए हूरो कसूर हैं, फिर उनके लिए गिलमान हैं, फिर उनके लिए शराब तहूर है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा। और ये सिर्फ़ इसलिए है कि जो भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमाए हुए फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो अल्लाह ताला यकीनन उनसे राज़ी होकर उनको बहुत कुछ देता है। तो वाकई अल्लाह ताला के इंतहाई ज़्यादा अनाम व इकराम के मुस्तहक़ रहते हैं। और फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर यह फरमाया है कि ये जितने भी लोग हैं नमाज़ पढ़ने वाले जो हैं उनका अल्लाह ताला एक गुरोह अलग बनाएगा, रोज़ेदारों का एक गुरोह अलग बनाएगा, सदका तो खैरात करने वालों का एक गुरोह अलग बनाएगा, तहज्जुद वालों का एक गुरोह अलग बनाएगा, यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखने वालों का एक गुरोह अलग बनाएगा, सच बोलने वालों का एक गुरोह अलग होगा, तौबा करने वालों का एक गुरोह अलग होगा, और उनके तमाम लिबास अलग होंगे, उनके झंडे अलग होंगे, उनके जो मामलात हैं वो सब अलग होंगे। और इस तरह के होंगे कि वो दूसरों से एक दूसरे से मुमताज़ होंगे, दूर से ही देखकर वो पहचान लिए जाएंगे कि इस गुरोह का तल्लक किस से है, किस जमात से है, किस गुरोह से है। तो इस तरह उनको देखकर पहचान लिया जाएगा और अल्लाह ताला उनको उनके इस शान और मरातब के लिहाज से उनको अल्लाह ताला जो है वो मकाम अता करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा अनाम और इकराम है कि अल्लाह ताला ने हमें
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये वो उम्मत है जिसके बारे में नबी भी ख्वाहिश करते रहे हैं कि ए अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल कर ले। लेकिन कितनी अल्लाह की कमाल मेहरबानी और रहमत है कि उसने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का उम्मती बना दिया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने हम पर इतनी मेहरबानी फरमाई है, इतनी शफ़क़त फरमाई है, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम इसका हक़ अदा करें और अल्लाह ताला के फरमाए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि अल्लाह की तमाम रहमतों के मुस्तहक़ हो सके और अल्लाह ताला के जो नाफरमान बंदे हैं उनसे हमारा कोई तल्लुक़ ना रह सके। अल्लाह ताला हमको क़यामत के दिन जन्नत अता फ़रमाए और जहन्नम से हम सब को आज़ाद फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।